हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे के मौके पर घर पर ही केक बना रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को इस खुशी में आज केक बना करके खिलाया जाए और मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाए। इसलिए मैंने ये रस लिए हैं, 12 रस हैं, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी चीनी, थोड़ी सी इसमें चेरी ली है और 1 इनो का पैकेट लिया है। मैं इनको अभी तोड़ करके मिक्सी में इनका पाउडर कर लेती हूँ। ऐसे दूध को मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है और इसमें ये चीनी डाल देती हूँ। इसके बाद में जब चीनी घुल जाएगी तो इस दूध को मैं ठंडा कर लूँगी। पाउडर बनाने के बाद में ये 2 कटोरी पाउडर की हुई हैं। एक तो ये हो गई और दूसरी ये है। अब इसको हम एक भगोने में अब इसको डाल देते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास में पहले का नमक था। मैंने इस नमक को गरम कर दिया है और ये जाली थी मेरे पास में। इस जाली को मैं इस भगोने के अंदर में रख देती हूँ। अगर आपके पास में इस तरह की कोई जाली नहीं है तो ये मेरे पास में ये ओवन का है बर्तन। ये जाली है ये ओवन की है, लेकिन मैंने आज ये इसलिए गैस के ऊपर बना रही हूँ। बाय चांस किसी के पास में अगर ओवन नहीं है तो आप इसको गैस के ऊपर में भी बना सकते हैं। भगोने के अंदर या कढ़ाई में भी आप इसको नमक को डाल करके, या फिर भगोने में कोई बर्तन यहाँ पे नीचे कोई कटोरी रख दीजिए, कोई चौड़ी कटोरी हो आपके पास में, बाउल हो, तो उस बाउल को नमक के अंदर आप रख दीजिए और उसके बाद में फिर आप बाउल के ऊपर में इस बर्तन को रख दीजिए। मैंने इस बर्तन में ये यहाँ पर ये घी लगा करके रख दिया है और यहाँ पर ये चीनी भी घुल गई है दूध में। एक बात मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहती हूँ कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जब भी आप केक बनाएं, केक बनाते हुए आपको 2-4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, आपका दूध ठंडा होना चाहिए। दूसरी बात, आपको इसको ऐसे एक ही साइड में घुमाना है। अगर आप इसको ऐसे और कभी ऐसे घुमाएंगे तो आपका जो बैटर है वो सही से बन करके तैयार नहीं होगा। तो इसको हमेशा आप ऐसे एक ही साइड में घुमाएं और जब आपका बैटर तैयार हो जाए उसको इस तरह से डाल के देखें। अगर ये परत ऐसे डल रही है परत के ऊपर, तो आप समझिए हमारा केक बिल्कुल ये पेस्ट बिल्कुल सही से तैयार है। ना तो ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, ना ये बिल्कुल पतला होना चाहिए। ऐसे इसको डाल रहे हैं ना, देखिए इसके ऊपर ऐसे ये परत ऐसे गिरने लग रही हैं। उसके बाद में चेरी को हमेशा आप धो करके यूज़ करिए, क्योंकि चेरी में कई बार बंद पैकेट में होती है तो इसमें स्मेल आती है। तो इसको मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लिया है। उसके बाद में गैस बिल्कुल आपको सिम पे रखनी है। बिल्कुल सिम पे गैस होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गैस तेज़ नहीं होनी चाहिए, सिम पे गैस होनी चाहिए। ये 2-4 बातें आप लोगों को नोटिस करनी होगी जब भी आप केक बना रहे हैं।
जब आपका बैटर बिल्कुल तैयार हो जाए फिर आप उसमें ये इनो डाल दीजिए। इनो डाल दीजिए, साथ में आप ये चेरी डाल दीजिए। बैटर को मैंने केक पैन में डाल दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसे चेरी डाल देती हूँ। इनो डालने के बाद में आपको केक को ज़्यादा नहीं घुमाना है। और जब दूध और मिक्स कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम भी मैंने ये, हाँ आटा हो मैदा हो तो हमारे को 4-5 मिनट उसको फेंटना पड़ता है, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा आपको बस 1-2 मिनट आप बस दूध को और इसको पाउडर को मिलाइए। उसके बाद में आप इनो डाल दीजिए। इनो डाल करके 1-2 बार उसको ऐसे हिला करके और बैटर को इस बर्तन में डालकर आप इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख दीजिए। ऐसे रखने के बाद में अब मैं आधा घंटे तक इसको ऐसे सिम गैस पे छोड़ देती हूँ। आधे घंटे के बाद हम अब अपने केक को देखते हैं कि ये कैसा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद में ये बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसको 15-20 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इस भगोने में से हम इसको निकाल लेंगे। अगर हम लोग इसको केक पैन में से अगर हम इसको गरम गरम निकालते हैं तो ये टूट जाएगा। केक थोड़ा जब ठंडा हो जाए तभी आप इसको प्लेट में निकाल करके रखिए बर्तन से। आप इसके अंदर पकने के बाद ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका ये ऐसे कैसे अंदर से निकल करके आ रहा, चिपक नहीं रहा है सबको बिल्कुल भी, तो आप समझिए कि आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बना है। कहीं से भी आप डालिए तो आपको ये लगना चाहिए कि बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल चक्कू पे बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो आप समझिए कि हमारा केक बन करके तैयार हो चुका है। क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस डे का केक बना रहे हैं तो मेरे पास में ये 2 कलर की डिबियाँ रखी हुई थी, ग्रीन कलर की, और ये मेरे पास में थी ऑरेंज कलर की। तो जब हम लोग थोड़ा थोड़ा मैं ये इस दोनों कटोरियों में ग्रीन और ऑरेंज कलर मिला देती हूँ, ताकि हमारा जो केसरिया रंग है इंडिपेंडेंस डे का केक बन जाएगा। ये आपके ऊपर है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम लोग इंडिपेंडेंस डे के अलावा बाकी किसी भी दिन केक बना के खा रहे हैं तो आप इस केक को ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर इसको आप ओनली बस मैंने थोड़ी सी मलाई ली है और मलाई के अंदर मैंने शुगर पाउडर मिला दिया था। थोड़ा सा मैंने ज़रा सा 3-4 चम्मच के आसपास मैंने ये मलाई ली होगी। फ्रेश मलाई थी मेरे पास में। फ्रेश मलाई लेकर के मैंने इसमें 3-4 चम्मच ही मैंने शुगर पाउडर मिला दिया है। मिलाने के बाद में मैंने इसको, अगर आप लोग इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं केक को ऐसे खाइए। अगर आपको ये बैटर लगाना है केक के ऊपर में, ओनली ये बैटर लगा के खा सकते हैं। मैं एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे का केक है तो मैं इसलिए इसको कलरफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तैयार कर दिया है घोल करके, और अब हम इसको केक के ऊपर ऐसे हल्के हल्के हाथों से लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,
अगर आपको इंडिपेंडेंस डे का नहीं बना तो आपको कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ओनली वाइट से ही इसको डेकोरेट करके और ऊपर से इसमें आप चॉकलेट वगैरह डाल सकते हैं, चॉकलेट से सजा सकते हैं ताकि आपका केक अच्छा लगे देखने में। ये देखिए, ये हमारा केक बनके तैयार हो गया है इंडिपेंडेंस डे का। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको किसी भी प्रकार डेकोरेट कर सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये केक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।